नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पढ़ेंगे अपने भाषा शिक्षण के 4 रूप पढ़े थे और उनमें पहला जो था पद्य शिक्षण। आज पढ़ेंगे पद्य शिक्षण की विधियां। पद्य शिक्षण की विधियां, पद्य शिक्षण की विधियां। ठीक है, तो देखो पद्य शिक्षण की विधियों की बात करते हैं तो पद्य शिक्षण में पहली विधि आती है आपकी बाल गीत विधि। बाल गीत विधि, पद्य शिक्षण की पहली विधि आती है बाल गीत विधि। इस विधि में अध्यापक छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से बालकों को पद्य शिक्षण का ज्ञान करवाता है और इस विधि का मुख्य उद्देश्य बालकों को जो है रसानुभूति करवाना या आनंद की अनुभूति करवाना। यह विधि बाल गीत विधि पूरे संसार के अंदर सबसे पहले करवाई जाती है। बाल गीत विधि संसार के अंदर सबसे पहले करवाई जाती है। ठीक है, तो देखो बाल गीत विधि जो है यह विधि पूरे विश्व में, यह विधि पूरे विश्व में सर्वप्रथम, यह विधि पूरे विश्व में सर्वप्रथम करवाई जाने वाली, यह विधि पूरे विश्व में सर्वप्रथम करवाई जाने वाली विधि, पूरे विश्व में सर्वप्रथम करवाई जाने वाली विधि मानी जाती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले पद्य शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। और पद्य शिक्षण में कौन सी विधि का? बाल गीत विधि का। इस विधि में अध्यापक, इस विधि में अध्यापक छोटे छोटे, इस विधि में अध्यापक छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से, इस विधि में अध्यापक छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से, छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से कविता शिक्षण करवाता है, कविता शिक्षण करवाता है, कविता शिक्षण करवाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। ठीक है, ये वाली कविता, जीवन उसका पानी है। दूसरी, जैसे खरगोश बाग में रहता है। अध्यापक इसको पूरे लय और ताल के साथ गाता है ताकि कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित होता है और बालक रसानुभूति करते हैं। खरगोश बाग में रहता है, बाग में रहता है। तो ये क्या करवाता है? अध्यापक बाल गीत, छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से जो है शिक्षण करवाता है। कौन सी विधि हो गई? बाल गीत विधि। ठीक है, इस विधि का मुख्य उद्देश्य, इस विधि का मुख्य उद्देश्य, इस विधि का मुख्य उद्देश्य कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित करना होता है। कक्षा में आनंद का वातावरण, कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित करना होता है, कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित करना होता है। ठीक है, तो आपकी कौन सी विधि हो गई? बाल गीत विधि। ठीक है, अध्यापक क्या करता है? बालकों को छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से कविता का शिक्षण करवाता है संसार में सबसे पहले। ठीक है, अब देखो इस विधि में है ना, अध्यापक बालकों को कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताता है, ये भी थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इस विधि में अध्यापक क्या करता है? कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताता है, केवल अध्यापक क्या करेगा? उसको लय और ताल के साथ गाता है। ठीक है, तो देखो बाल गीत विधि में अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों का, इस विधि में अध्यापक, इस विधि में अध्यापक कविता में आए, इस विधि में अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों का, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताता है, कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताता है। ठीक है,
ये आपकी कौन सी हो गई, बाल गीत या गीत विधि। इसको गीत विधि भी कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, गीत विधि। ठीक है, संसार में सबसे पहले करवाई जाती है। दूसरी विधि आती है आपकी कौन सी विधि, अभिनय विधि। अभिनय विधि, देखो अभिनय विधि में, इस विधि में अध्यापक जो है गीत, जो बाल गीत गाता है उसके साथ साथ अभिनय भी करता है। ठीक है, अभिनय भी करता है। ठीक है, उस कविता का एक तरह से उसका रूप प्रस्तुत करके बताता है। अगर कविता देशभक्ति की है तो उसमें जोशील पूर्णता। ठीक है, तो इस प्रकार वो विधि कौन सी हो जाएगी, अभिनय विधि। इस विधि में गीत के साथ साथ अध्यापक अभिनय भी करता है, वो कौन सी विधि है, अभिनय विधि। ठीक है, और पद्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि अभिनय विधि को माना जाता है। यह विधि और बाल गीत विधि दोनों ही प्राथमिक स्तर के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है पद्य शिक्षण की। तो देखो इस विधि में अध्यापक बाल गीतों के साथ साथ इस विधि में अध्यापक बाल गीतों के साथ साथ अभिनय भी करता है। बाल गीतों के साथ साथ अभिनय भी करता है ताकि बालकों को रसानुभूति हो, तथा कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित हो, कौन सी विधि हो जाएगी, अभिनय विधि हो जाएगी। इस विधि में अध्यापक बाल गीतों के साथ साथ अभिनय भी करता है ताकि बालकों को रसानुभूति हो तथा कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित हो। ठीक है, अब देखो यह विधि जो है प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण करवाने की, यह विधि प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण करवाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। पद्य शिक्षण करवाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ठीक है, अब देखो अभिनय विधि और बाल गीत विधि दोनों अगर पूछा जाए कौन सी कक्षा के लिए उपयुक्त होती है, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर। ठीक है, तो नोट लगा के देखो यह विधि जो है बाल गीत विधि से अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इस विधि में अध्यापक छोटे छोटे बाल गीतों के साथ साथ अभिनय भी करता है। ठीक है, ताकि कक्षा में आनंद का वातावरण स्थापित हो और बालकों को रसानुभूति हो। देखो अब नोट लगा के लिखवा देता हूं कि गीत विधि तथा अभिनय विधि, प्राथमिक स्तर पर पद्य शिक्षण की उपयुक्त विधियां हैं। ठीक है, पद्य शिक्षण की क्या है, उपयुक्त विधियां हैं। दो विधियां हो गई, पहली थी बाल गीत विधि, दूसरी थी अभिनय विधि। तीसरी आपकी आती है, वो आती है आपकी जो है प्रश्नोत्तर विधि या खंडान्वय विधि। ठीक है, देखो तीसरी विधि है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है क्योंकि इस विधि का प्रतिपादक यूनानी दार्शनिक सुकरात ने किया था। ठीक है,
प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि, इसका प्रतिपादक कौन है? सुकरात। ठीक है, देखो खंडान्वय, खंड प्लस अन्वय, खंड प्लस अन्वय, अन्वय का मतलब होता है मेल करना। तो जो खंडान्वय विधि है, इस विधि के अंतर्गत जो बड़ी और ऐतिहासिक कविताएं होती हैं उनको छोटे छोटे खंडों में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्यापक बालकों को उसका शिक्षण करवाता है। यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त मानी जाती है। दोबारा सुन लो, प्रश्नोत्तर या खंडान्वय विधि, यह विधि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो बड़ी और ऐतिहासिक कविताएं होती हैं उन कविताओं को छोटे छोटे खंडों में बांटकर शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत बड़ी व ऐतिहासिक कविताओं को, इस विधि के अंतर्गत बड़ी व ऐतिहासिक कविताओं को, इस विधि के अंतर्गत बड़ी ऐतिहासिक कविताओं को छोटे छोटे, इस विधि के अंतर्गत बड़ी व ऐतिहासिक कविताओं को छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में बांटकर बालकों को पद्य शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। बालकों को पद्य शिक्षण का ज्ञान करवाया जाता है। कौन सी विधि हो गई? खंडान्वय। अगर उस स्तर पूछा जाए तो कौन से स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? यह उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, यह विधि उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त मानी जाती है। उच्च प्राथमिक याद रख लेना, उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त मानी जाती है, उच्च प्राथमिक के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इससे पहले वाली दो विधियां पढ़ी, बाल गीत और अभिनय विधि, वो कौन सी कक्षाओं के लिए उपयुक्त थी? प्राथमिक स्तर के लिए। ये आपकी कौन सी विधि हो गई? तीसरी आपकी। ठीक है, अगली विधि आती है आपकी अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि, ठीक है, अर्थबोध विधि में क्या होगा? अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है, ठीक है, और उसको गद्य की भांति पढ़ता है। ठीक है, देखो अर्थबोध विधि, अर्थबोध विधि, देखो अर्थबोध विधि में, इस विधि में अध्यापक, इस विधि में अध्यापक कविता में, इस विधि में अध्यापक कविता में आए, इस विधि में अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। इस विधि में अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है तथा पद्य को गद्य की तरह पढ़ता है। ठीक है, इससे बालकों में रसानुभूति नहीं होती है, इससे बालकों में रसानुभूति, नोट लगा के लिखवा देता हूँ, इससे बालकों में रसानुभूति नहीं होती है, इससे बालकों में रसानुभूति नहीं होती है। ठीक है, इसलिए विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ठीक है, और ये कौन सी कक्षाओं के लिए? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए। इसका जो स्तर होगा वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी विधि हो गई? अर्थबोध विधि हो गई। ठीक है, ठीक है भाई, और बाकी पढ़ेंगे कल।